एक और ब्रेकिंग, अस्पताल में भर्ती कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। होटल में कई विदेशी नागरिक भी ठहरे थे। थोड़ी देर पहले आपने सुना होटल से 37 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ये उनका बयान है। हादसे पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने दुख जताया और कहा कि हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति है। रेस्टोरेंट हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हुई है और इस पूरे घटनाक्रम पर अब दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से नजरें गड़ाई हुई है। देखिए ये तस्वीर जरा आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये तस्वीर आपको एक रूह कंपा देगी। एक तरफ से आप इस तस्वीर को जब देखेंगे, दोबारा से मैं चाहूंगा कि उस तस्वीर को आपके सामने रखा जाए। देखिए एक व्यक्ति बिल्कुल टॉप फ्लोर पर खड़ा है और वह अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, तड़प रहा है कि आखिर मैं जान कैसे बचाऊं। कूदेगा तो भी दिक्कत होगी, नहीं तो आग की चपेट में आने से जान चली जाएगी। देखिए ये तस्वीर आप देख लीजिएगा, बहुत डरावनी तस्वीर। एक शख्स जो छत पे है और छत पर अपना बैग लेकर वहां से बचना चाहता है। कुछ लोग अंदर से कूदकर अपनी जान बचा रहे हैं। ये देखिए, ये भी तस्वीरें आपके सामने। और आग इतनी खतरनाक और भीषण थी कि लोगों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। कुछ लोग जरूर ऊपर छत की तरफ गए, लेकिन छत से उनके पास सिर्फ एक विकल्प था, वहां से कूदना। कई लोग कूदे भी, कुछ लोगों की जान भी बची, लेकिन कुछ लोग जिनकी मौत हुई। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इसमें कई लोग विदेशी भी हैं और इस रेस्टोरेंट के सामने एक अस्पताल है और अस्पताल में इलाज चलता है। ये कहा जा रहा है कि इलाज के जो वहाँ पर पेशेंट हैं उनके ज़्यादातर अटेंडेंट इस रेस्टोरेंट में मौजूद थे, ऐसा माना जा रहा है। और जो वहाँ पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी रहे, उन्होंने भी ये जानकारी दी है। मेन सड़क पे था, ऐसा भी इधर दूर था, फॉरेन नेशनल आते होंगे, वेरिफिकेशन होता होगा। इसको 3, साढ़े 3, 4 साल के लिए वैलिड होता है। कब मिला, कैसे मिला, अभी जो आग के बीच में ना तो मालिक यहाँ है ना कागजात है। विभाग से उन कागजों को देखा जा रहा है। देखिए आपके लिए जो जानकारी अभी है उसके बारे में मैंने आपसे बताया, और एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। एक भी ऐसी अवैध बिल्डिंग, एक भी अवैध दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने क्या कुछ कहा, और उन्होंने कहा कि एक भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। चुन चुनकर या चिन्हित कर उन पर कार्रवाई होगी, जो भी इसमें दोषी हैं। और अवैध रूप से भी अगर कुछ यहाँ पर हो रहा था उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। ये भी आशीष सूद की तरफ से कहा गया। एक पहला बयान जो अभी घटनास्थल पर दिया गया मीडिया के सामने। हालांकि अभी उन्होंने ज़्यादा जवाब नहीं दिए, लेकिन प्रथम दृष्टिया इनिशियली जो जानकारियां अभी तक सामने आई है वो ये हैं कि कुछ लापरवाहियां इसमें बरती गई हैं या कुछ अवैध रूप से वहां पर होटल संचालित हो रहे थे, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि जब तक इसके पूरी जांच नहीं होगी तब तक ये बता पाना मुश्किल है कि आखिर क्या है। लेकिन तस्वीरें जो बार बार आप देख रहे हैं ये बहुत डरावनी तस्वीरें हैं। एक तरफ आप पीछे देखेंगे धुएं का गुबार, और दूसरी तरफ एक शख्स छत के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर खड़ा है और लोगों से गुहार लगा रहा है कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। वो सामने सामने से इस पूरे मंजर को देख रहा है और निचले फ्लोर्स में आग इतनी भीषण है कि उसके पास वहां से निकलने का कोई ऑप्शन नहीं। दूसरी तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोग वहां से कूद रहे हैं। देखिए, हालांकि कुछ स्थानीय लोग वहां पर थे, आसपास के लोग, उन्होंने ज़रूर इस चीज़ का वहाँ पर तुरंत व्यवस्था की कि लोग कूदें और उनको कुछ ना हो, चोट ना लगे या कुछ दिक्कत ना हो। हालांकि ऐसे भी कितने लोगों को बचाया जा सकता है, ये बताता है कि हमारा सिस्टम अभी भी कितना लापरवाह है। हालांकि फायर ब्रिगेड का कहना है कि जैसे ही सूचना मिली और सूचना मिलने के तुरंत बाद हमारी टीमें मौके पर पहुंची, आग को काबू पाने की कोशिश की गई और सबसे पहले कई लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। जो बेसमेंट में लोग थे उनको सुरक्षित निकाला गया, बेसमेंट के लोगों को, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जो बाकी लोग थे वो कई लोग इस आग की चपेट में आ गए। 21 की अभी तक मौत हुई और इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी अस्पतालों में ये जंग जो है वो लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कानूनी कार्रवाई की बात जो है वो सरकार की तरफ से हो रही है कि बहुत जल्द
इस पर बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि होटल मालिक या संचालक या मैनेजिंग जो यहाँ पर टीम रहती है वो अभी तक जो है वो संपर्क में नहीं है। ये बताया जा रहा है कि वो फरार हो सकते हैं, गायब हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात या जांच पड़ताल कैसे करेगी, कैसे उन तमाम गुनहगारों को सामने लाया जाएगा। चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम जिसके लिए रवाना कर दी गई है। साथ ही साथ डीएम के मातहत सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें रही बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। ऐसी कोई भी गतिविधि नगर निगम आदि सबकी डीसी नगर निगम आदि सबको डीएम के मातहत अभी डीडीएम में को साथ में मिलाकर अब तक क्या किया गया? आशीष जी, स्टिकिंग बॉम्ब था, मेन सड़क पे था, ऐसा भी नहीं था दूर था, फॉरेन नेशनल आते होंगे, वेरिफिकेशन होता होगा, पुलिस आती होगी। अब आप बोल रहे हैं करेंगे कितने होटल बंद? इसीलिए जो कब बीएंडबी का लाइसेंस को 3, साढ़े 3, 4 साल के लिए वैलिड होता है, कब मिला, कैसे मिला, अभी जो आग के बीच में ना तो मालिक यहाँ है ना कागजात है, विभाग से उन कागजों को देखा जा रहा है। देखिए आपके लिए जो जानकारी अभी है उसके बारे में मैंने आपसे बताया और एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। एक भी ऐसी अवैध बिल्डिंग, एक भी अवैध दोबारा अपने आशीष सूद को सुना। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। प्रॉक्स चौधरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रॉक्स, अभी क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूरा हो चुका है, आग चुकी है और अभी भी तमाम अधिकारी के मौजूद है। कुछ समय पहले ही जो कैबिनेट मंत्री है आशीष सूद वो यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा सतीश उपाध्याय विधायक थे, तो वो मौके पर मौजूद है। उनकी तरफ से कहा गया है कि पूरे एरिया की चेकिंग कराई जाएगी कि आखिर क्यों कहाँ इस तरीके के अवैध रूप से जो होटल बनाए हैं, क्योंकि परमिशन जो है इसके अंदर एक ज्यादा कमरे जो है वो बनाए गए थे और बेसमेंट भी इसके अंदर बनाया गया था। और क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाकों की तरीके जो होटल्स बनाए गए हैं उस लेकर लाइसेंस चेक किया है। शीतल जिस तरीके से घटना हुई है ये दिल्ली में नहीं है, कहीं घटना हुई, लेकिन पर घटना होने के बावजूद कोई पकड़ नहीं लिया जाता है और वो जान जो है वो खोनी पड़ती है। फिलहाल सबसे ज्यादा लोगों की इसके अंदर मौत हो चुकी है और बाकी जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल में कराया गया है। 6 से ज्यादा लोग हैं उनको एम्स के ट्रॉमा सेंटर भेज गया है इलाज के लिए। और इसके अलावा कुछ जिनकी मृत्यु हुई है उनको हॉस्पिटल की मॉर्चरी में लगाया गया है। फिलहाल क्योंकि विदेशी जो एम्बेसी है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई। कारण है क्योंकि ये जो इलाका है ये मावीनगर का इलाका है, हॉस्पिटल के पास का है और यहाँ पर क्योंकि जो ईमानदार हैं के साथ वो यहाँ पर आकर रुकते थे और मालवीनगर क्योंकि ये आसपास भी है, उन लोग भी यहाँ पर जो आते थे घूमने के लिए वो भी यहाँ पर रुकते थे। तो ऐसे रोजाना कई इन होटल्स में रहते थे। फिलहाल अभी जानती जा रही है कि मुख्य कारण क्या रहा है, लेकिन हर बार से इस बार भी यही कार्यक्रम जांच की जाएगी और कैसे इस अधिकृत तौर पर जो है पूरे होटल्स बनाया गया था, कैसे रेस्टोरेंट की काफी ज्यादा संख्या में बढ़ा दिए गए हैं, इसकी जांच की जाएगी। बिल्कुल प्रॉक्स, देखिए आशीष सूद ने अभी मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा और एनओसी का मामला जो भी होगा या उसकी एक्सपायरी डेट कब तक होती है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इससे साफ ये संकेत मिलता है कि कोई ना कोई यहाँ पर लापरवाही बरती गई है या कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज चली आ रही हैं जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया।
आप बिल्कुल देखिए, जैसे मैंने बताया कि कोई पहला मामला नहीं है जिनमें पहले इस तरीके के मामले हैं सामने, लेकिन हर बार ये जाते हैं कि किस तरीके की आग लगने की घटनाएं की रही और बार बार इस तरीके से आग पर रखकर जो वो बनाई जाती है, इससे रिहायशी इलाका होटल बनाते हैं, तब वो भी तब रेस्टोरेंट परमिशन मिली कार्रवाई के बाद राष्ट्रीय मंत्री कहते नजर आए हैं कि फिलहाल यही कह सकते हैं कि फिलहाल कार्रवाई चल रही है, लोगों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, वहां पर इलाज उनका चल रहा है और अभी जो टीम है एनडीआरएफ की मौके पर मौजूद है कि सूचना मिली, फायर के साथ एनडीआरएफ टीम यहाँ पर मौके पर पहुंच गई और एनडीआरएफ टीम के साथ इलाकों लोगों की मदद की जा रही है, लोगों को बाहर निकल। बिल्कुल प्रॉक्स, इसके अलावा होटल के मालिक संचालक, क्या उनके बारे में कुछ पता लग पाया है, वो सामने आए, क्या उन तक अभी पुलिस जो है वो कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर पाई है? फिलहाल की कार्रवाई की जाएगी, जिनके द्वारा ये लाइसेंस लिया गया था उसकी जांच की जाएगी कि कब ये लाइसेंस लिया गया था, चीज का लाइसेंस, इसके अंदर कितना अवैध रूप से जो कार्रवाई तो बनाया गया है वो कितना बनाया गया था। प्रॉक्स, सवाल अब भी वही घूम रहा है कि आखिर कब तक हम लापरवाहियां बरते जाएंगे और लोगों की जानें इसी तरह से सस्ते में जानी जाएंगी। देखिए प्रॉक्स, तस्वीरें जो सामने आ रही है वो काफी डरावनी हैं। कुछ लोग तो छत पर जाकर इस दुविधा में हैं कि आखिर हम जान बचाएं तो बचाएं कैसे। जो होटल था विंडोज ओपन और इसी कारण से लोगों के पास छोड़कर कुछ लोगों ने कोशिश के उनको नीचे लगाए गए थे, जहाँ से ऊपर कूदे, उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो घायल भी हुए। लेकिन बिल्कुल सवाल ये है कि लोगों की जान जाती रही परमिशन किस होटल खड़े कर दिए जाते हैं, अभी वो बहुत की है ताकि कि लोग थे देशी थे यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि मैं इलाज करवाए और में वहाँ के जो ईमानदार होते हैं तस्वीर पे दिख रही कि वहाँ पर तो 3 नाइट वो निकाले गए थे, हुए तो ऐसे में से यहाँ आते थे। एक है कि ये जो होटल था वो खुल रहता था, लेकिन आज इस घटना हुई है, अब वो सवालों पे है कैसे परमिशन दे दी जाती है उसके साथ। अच्छा प्रॉक्स, अभी का स्टेटस बताइएगा, अभी क्या अपडेट है इस आग को लेकर? क्या आग को पूरी तरीके से बुझा दिया गया है? और खबर यह है कि आग को बुझा दिया गया है और अब वहां पर पुलिस की आवाजाही हो रही है। आपको देखिए, आग पूरी तरह बुझा दी गई है, जो है वो पूरी तरह शांत हो गया है, कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। और जैसे मैं बताया टीम है वो यहाँ पर है, जो है रेस्क्यू गया था वो अभी बिल्डिंग के अंदर लोग को चारों तरफ है और आम लोग जो यहाँ आ रहे हैं उनको भी आगे आने की जो है वो दी जा रही है। बिल्कुल, क्या लगता है अब क्या क्या पहलू होंगे जिन पर ये कार्रवाई होगी और क्या क्या होना चाहिए ताकि ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो और हम कम से कम पहले से सचेत रह सकें? देखिए, पहले तो वो इसको बनाने की दी गई थी क्योंकि इससे तक कमरे बनाने के जिला इमारत जो है पूरी तरह से खड़ी गई थी, बेसमेंट में कमरे बनाए गए थे। 4 रुपए और बनाया गया था। यही कारण है कि
ये तो साफ रखा गया है। परमिशन कम जाएंगे तो इस तरीके से कैसे तो से इतनी संख्या में कमरे बना दी जाए, इमारत कर दी गई और आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, प्रॉक्स के साथ दोबारा से संपर्क करेंगे, लेकिन फिलहाल यही खबर है कि होटल के फायर एनओसी की जांच हो सकती है, आशीष सूद ने कहा, और इसके साथ साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये भी आशीष सूद की तरफ से कहा गया, क्योंकि वो मौके पर पहुंचे, लापरवाही बरतने वालों को छोड़ेंगे नहीं, ये आशीष सूद की तरफ से कहा गया। लेकिन कब तक ये पहला मामला नहीं, जब जब ये मामले आते हैं तब कहा जाता है, ऑन स्क्रीन या ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है कि हम लापरवाही बरतने वालों पर बड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्या उसका कोई निष्कर्ष निकलता है? आज तक कितनी कार्रवाइयां हुई और उससे क्या सीख हमें मिली? ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाए हैं। आज जो घटना हुई इसमें 21 लोगों की अभी तक जान चली गई, और देखिए दुखद ये है कि इसमें कुछ लोग विदेशी भी हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये अपने अटेंडेंट, अपने जो वहाँ पर मरीज थे उनके साथ अटेंडेंट के तौर पर थे, और वो वहाँ पर रेस्टोरेंट में रुके हुए थे, स्टे कर रहे थे, ऐसा माना जा रहा है। और ऐसा अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की तरफ से कहा भी गया है कि ज़्यादातर लोग वो हैं जिनके वहाँ पर कुछ लोग अस्पतालों में हैं, जो पेशेंट के तौर पर हैं और वो स्टे कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा हादसा, अचानक से आग लगी। और अब जो मंत्री आशीष सूद की तरफ से कहा गया, इससे सीधा संकेत मिलता है कि इसमें कोई बड़ी लापरवाही बरती गई है, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ या कुछ अवैध गतिविधियां वहां पर चल रही थी, जिससे ये इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ। ये कहा जा रहा था कि वहां पर एक होटल अलग से, यानी रेस्टोरेंट के अंदर एक होटल संचालित किया जा रहा था। वो होटल आखिर उसके पास क्या कुछ दस्तावेज थे या नहीं, परमिशन थी या नहीं, एनओसी को लेकर भी अब बात हो रही है। फायर एनओसी जो होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या तमाम बाकी चीज़ें, क्या ये सारी चीज़ें थी, क्या फॉर्मेलिटीज़ थी या नहीं, या ऐसे ही इसको संचालित किया जा रहा था? हालांकि ये एक मामला नहीं, आपने सुना, अभी बयान सुना, आशीष सूद ने साफ तौर पर कहा कि आज शाम तक, आज रात तक जितनी भी आसपास की बिल्डिंगें ऐसी होंगी जहां पर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही होगी, उस पर कार्रवाई करेंगे। तो हर एक घटना के बाद ही इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि अब कार्रवाई करेंगे बाकी बिल्डिंग्स में भी। क्या वक्त रहते हम इन घटना से, इन हादसों से बच सकते हैं? क्या वक्त रहते कदम उठाया जा सकता है? क्या वक्त रहते इन तमाम चीज़ों को देखा जा सकता है, कोई मॉनिटरिंग की जा सकती है? ये बड़े सवाल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस हादसे पर दुख जताया, पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है, और साथ साथ दिल्ली सरकार इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम को बहुत बारीकी से नज़र रख रही है, देख रही है कि ये घटना हुई है तो हुई है कैसे। ये कुछ तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं, ये घटनाक्रम की है, जहाँ पर पुलिस बल की टीमें मौजूद हैं, बाकी फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, और इसके साथ साथ प्रशासन के कुछ आला अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद हैं, ताकि सिचुएशन को काफ़ी करीब से देखा जाए। क्योंकि ये बात बहुत ही दुखद है कि 21 लोग जो अपनी जान गंवा बैठे, 21 लोगों की मौत इस हादसे की वजह से अभी तक हुई है। हालांकि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है, 50-50 हज़ार रुपये घायलों को दिए जाने की बात, या उनको राशि दी जाने की बात की जा रही है। पीएम मोदी के ऑफिशियल जो पीएमओ का अकाउंट है, वहाँ से इस पर पोस्ट कर जानकारी दी गई। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार के कुछ लोग भी वहाँ पर पहुँचे, घटनास्थल का जायजा लिया। अभी जो दिल्ली पुलिस की माने तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब आग को बुझा दिया गया है और सिचुएशन को नियंत्रण में कर लिया है, लेकिन 21 लोग जो इस आग की चपेट में आए, जिनकी मौत हुई, और कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, और ये बताया जा रहा है कि काफ़ी गंभीर स्थिति इस वक्त उन लोगों की बनी हुई है जो अस्पताल में है। विद इन नो टाइम फायर डिपार्टमेंट ने और डिजास्टर मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से यहां पर रिस्पांस किया है। बीएसईएस ने तुरंत लाइट को काटा है। हमारे स्थानीय नागरिक, हम सब लोग और पुलिस के खासकर लोगों ने, जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, उन्होंने बहुत बचाव किया है। टोटल रेस्क्यू 47 लोगों का हुआ है। लगभग 20 से 21 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी 7 से 8 लोग क्रिटिकल हैं, कुछ मैक्स में हैं, कुछ 2-3 लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं। तो अभी मालूम नहीं शॉर्ट सर्किट से हुआ, किससे हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन दुखद घटना है
और हम सब लोग अभी राहत और बचाव के कार्यों में यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं। पूरी सरकार का तंत्र यहाँ पर इस बचाव कार्यों में लगा है और पूरी तरीके से अगर समय पर ये रिस्पांस नहीं हुआ होता तो शायद ये दुर्घटना बहुत ज्यादा आग बढ़ जाती। समय पर रिस्पांस होने के कारण से ये समय पर ये आग पर काबू पाया गया है। विदेशी नागरिक बांग्लादेशी हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, कुछ अलग अलग जो सार्क कंट्रीज के लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। मोस्टली वही लोग इस होटल में रहते थे। ये पूरा गेस्ट हाउस था, BNB का था, जिसमें लोग आकर के रहते थे। मरीजों के जो परिजन हैं वो लोग यहाँ पर रहते थे। देखिए 8:50 पे दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली थी। 8:51 पे गाड़ियों को भेजा गया था। इनिशियली 7 गाड़ी टर्नआउट हुई थी, फिर कॉल्स जैसे ज्यादा आई हैं तो उसके बाद और गाड़ियां टर्नआउट करी गई हैं। जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी उन्होंने आते ही 37 लोगों को इस बिल्डिंग से निकाला है, रेस्क्यू किया है और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है। हम पता कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनका क्या स्टेटस है। देखिए टोटल फायर टेंडर तो मैं आपको चेक करके बता पाऊंगा, अभी मेरे पास डाटा मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफी थी तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है। बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए, पुलिस ने उसको बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया। देखिए ये बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर फ्लोर है और ऐसा लगता है, ये पता लगा है लोगों से, यहाँ जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि मैक्स हॉस्पिटल सामने ही है। तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये पेइंग गेस्ट कई तरह से रह रहे होंगे या किस तरह से रह रहे थे ये अभी मेरा डाटा नहीं है, हमें कुछ इस बारे में जानकारी नहीं है। कुछ फॉरनर्स भी हैं जो हमने जो ऑफिसर यहाँ शुरू में पहुंचे थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कुछ फॉरनर्स भी थे। तो देखिए आपने कुछ बयान सुने। ये बयान उन तमाम अधिकारियों के हैं जो मौके पर पहुंचे थे। खास तौर पर फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने भी कहा कि हम जैसे ही हमें सूचना मिली तुरंत हमने अपनी गाड़ियों को उठाया और मौके की तरफ गए, कोशिश की, लोगों को बचाया। कई लोगों को सबसे पहले बचा लिया गया, लेकिन जो ऊपरी फ्लोर्स पे लोग थे उनको नहीं बचा पाए। इसमें 21 लोगों की मौत हुई, कई लोग हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया है, आग पूरी तरह से बुझ गई है। कैजुअलिटी को हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। 38 कैजुअलिटी एम्स यहाँ पे मैक्स में है, बाकी जो है एम्स के अंदर में है, कुछ मदन मोहन वाले में। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अभी तो ऐसा ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करके बताएगी। अब तक 21 लोगों की मौत मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में आग लगने की वजह से हुई। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस के अधिकारी और अग्निशमन विभाग के अधिकारी भी ये बयान दे रहे हैं कि अभी इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, अभी इनिशियल ये जानकारी है कि लोगों को बचाया गया और कुछ लोगों की जानें चली गई। ये बहुत दुखद है, लेकिन अब पूरे सवाल जो हैं वो उसी दायरे में घूमेंगे कि आखिर आग लगने की वजह क्या रही। क्योंकि खुद आशीष सूद ने ये कहा कि आज शाम तक कई होटल्स को देखा जाएगा, जांचा जाएगा, क्या उनके पास फायर एनओसीज हैं या नहीं, क्या उनके पास डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, या बिना डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ही वो इन होटल्स को या रेस्टोरेंट को संचालित कर रहे हैं, क्या उनके पास वो तमाम इक्विपमेंट्स हैं या नहीं जिससे आग को बुझाया जा सके, या ऐसा कोई सिग्नल मिल सके। क्योंकि जब रिहायशी इलाके होते हैं तो वहाँ पर इन तमाम बिल्डिंग्स को लेकर सबसे पहले फायर को लेकर यानी आग को लेकर उन तमाम चीज़ों को पूरा किया जाता है, जो भी उनके नियम या रूल्स होते हैं उनको फॉलो किया जाता है। उसके बाद ही होटल्स या रेस्टोरेंट या जितनी भी ये रिहायशी इलाके होते हैं उनमें उन बिल्डिंग को संचालित करने की परमिशन दी जाती है। लेकिन अब जबकि इतना बड़ा हादसा हो गया, 21 लोगों की अभी तक मौत हुई, तो अब सवाल जो हैं वो पूरे देश में शुरू हो गए हैं, छिड़ना शुरू हो गए हैं। फिलहाल पीएम मोदी ने इस पूरे हादसे को लेकर दुख जताया। उन्होंने घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस घटना पर दुख जताया है और आशीष सूद ने कहा कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सजा दी जाएगी, उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। होटल के दस्तावेजों की जांच होगी। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि होटल को या उसके दस्तावेज, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या प्रॉपर तरीके से हैं या नहीं, क्या पूरे हैं या नहीं, या फिर आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ इन होटल्स को संचालित किया जा रहा है। अभी आशीष सूद ने कहा कि आज शाम तक जिसके पास कागज़ नहीं होंगे या जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे
उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आप इस वक्त लगातार देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं उस घटनाक्रम की जब ये आग लगी और आग लगने के बाद चारों तरफ इस अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग जुटे और जो इस रेस्टोरेंट के आसपास रहने वाले लोग थे उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जाए, क्योंकि जिस तरह से लोग जो अंदर लोग थे बिल्डिंग में या इस रेस्टोरेंट में, जैसे उनको भनक लगी या धुएं का गुबार देखा कि हाँ इस बिल्डिंग में आग लगी, तो उनके पास कोई रास्ता रहा नहीं। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बालकनी पे आकर या जहाँ से भी उन्हें जगह मिली वहाँ से नीचे कूदे, जान बचाई। कुछ लोग ऊपर की तरफ भागे जो बिल्कुल आखिरी मंजिल या टॉप पर गए, वहाँ पर भी जान बचाते हुए नजर आए अपना बैग लेकर, और उनके सामने ये जदोजहद थी कि आखिर जान कैसे बचाई जाए, क्योंकि विकल्प सिर्फ और सिर्फ एक था कि वहाँ से कूद कर ही जान बचाई जा सके। अब जो प्रतिक्रियाओं का सिलसिला है वो लगातार शुरू हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ बाकी अन्य लोगों ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो कुछ बड़े ऐसे हादसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, रिहायशी इलाकों से सामने आए हैं, जहां से पता लगता है कि हम कहां पर खड़े हैं, हमारा सिस्टम कहां पर है। हालांकि हर घटना का ठीकरा सिस्टम पर भी नहीं फोड़ा जा सकता। कुछ लापरवाहियां आम लोगों की तरफ से भी होती हैं, या कुछ लापरवाहियां ये तमाम जो होटल संचालक हैं, कई बार आपने देखा बड़े बड़े बिल्डर्स की बिल्डिंग्स एक दम से गिर जाती हैं और कई हादसे हो जाते हैं। वो तमाम लोग इसकी जिम्मेदारी उनके उस पर होती है। और अब जबकि सवाल खड़ा ये हो रहा है कि क्या इस होटल संचालक के पास, इस रेस्टोरेंट के पास क्या वो डॉक्यूमेंट्स थे या नहीं, दस्तावेज थे या नहीं। खबर ये भी है कि इसका मालिक और जो बाकी संचालन करने वाले लोग हैं वो अभी तक संपर्क में नहीं हैं। उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे ही वो संपर्क में होंगे या उन्हें पकड़ा जाएगा, उनसे पूछताछ होगी और उसके बाद उन पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कार्रवाइयों का जो निष्कर्ष है, जो आउटकम है, वो क्या रहेगा, ये बड़ा सवाल। किस निष्कर्ष पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि सभी जितने भी मरने वाले हैं उनमें से कई सारे लोग विदेशी नागरिक भी हैं और वो वहाँ पर अपने लोगों का इलाज करने के लिए पहुँचे थे। इसके बगल में ही एक हॉस्पिटल बताया जा रहा है और वहाँ पर उनके लोग जो हैं वो इलाज पे थे और वो अटेंडेंट के तौर पर वहाँ पर स्टे कर रहे थे इस रेस्टोरेंट में। लेकिन अचानक से आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। 21 लोगों की जान चली गई। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का अभी तक जो आर्थिक मदद है वो दी गई है। 50-50 हज़ार रुपये घायलों को दिया जाएगा। ये पीएम के ऑफिशियल अकाउंट से अनाउंसमेंट की गई है। फिलहाल मौत का आंकड़ा 21 का है। ये सभी दुआ कर रहे हैं कि आंकड़ा बढ़े ना, 21 से 22 या ऊपर ना जाए, क्योंकि बहुत दुख होता है जब कोई अपनों को खोता है, बहुत दर्द होता है। और वो तमाम लोग इस दर्द में अभी होंगे जिन्होंने इस पूरे अग्निकांड में अपनों को खोया है। किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना पति खोया होगा, किसी ने अपना बेटा खोया होगा। तो ये ऐसी जब घटनाएं आती हैं तो ये बहुत दुख देकर जाती हैं, क्योंकि अचानक से ये सब हो गया।